हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। दोस्तों, रात का वीडियो जरूर आएगा तो रात को 9 बजे भी वीडियो देखना ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का वॉर स्टार्ट हो जाता है स्पिरिचुअल रिवर अलायंस से। इसके साथ हॉल ऑफ सोल भी आते हैं, मगर लास्ट पार्ट के एंड में जियान लेवल अप कर लेता है और सेंट 1 स्टार तक चला जाता है और फिर इन सभी को किल कर देता है। लास्ट पार्ट में जियान न्यू अलायंस बनाने का बात करता है। इस आइडिया को सुनकर मास्टर यालो भी काफी हैरान होते हैं और कहते हैं हुन क्लैन को छोड़ दो, हॉल ऑफ सोल से ही हम अभी फाइट नहीं कर सकते हैं। अगर ये उनसे फाइट करते हैं फिर काफी ज्यादा हाई चांस है कि ये उनसे हार जाएंगे। क्वीन मेडुसा कहती है हॉल ऑफ सोल काफी पावरफुल है, तो हमारे अलावा और कौन है जो उनसे फाइट करने को रेडी होगा। ये सुनकर जियान कहता है यही तो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनने वाला है। हॉल ऑफ सोल काफी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग होने के कारण इनसे काफी लोगों का पंगा है। एग्जाम्पल के तौर पे पिल टावर, वो भी हॉल ऑफ सोल से काफी नफरत करते हैं। ये सुनकर पॉइजन गर्ल कहती है मगर पिल टावर के 3 ग्रेट एल्डर अभी डाउजन लेवल के हाईएस्ट लेवल पे भी नहीं पहुंचे हैं। उनका पावर हॉल ऑफ सोल के लिए कोई बड़ी बिग डील नहीं है। ये सुनकर मास्टर यादव कहते हैं ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर वो इतने समय से खुद को हॉल ऑफ सोल से कैसे डिफेंड करते हैं। अगर उनका पावर इतना वीक है तो फिर जब जियान ट्रेनिंग कर रहा था तब स्वांगकोंग भी अपने पावर को इंक्रीज कर रहा था और वो भी इमेजिनिंग सेंट क्लास तक पहुंच गया है, मगर अभी भी वो इनिशियल स्टेज में ही है। ये सुनकर जियान थोड़ा सरप्राइज होता है। अब जियान थोड़ा सोचता है और कहता है मैंने सुना है कि पिल टावर के हेड पास्ट में हॉल ऑफ सोल के हेड से भी फाइट किए थे, मगर अब जब मैं इतने सारे हॉल ऑफ सोल के बंदे से फाइट कर लिया हूँ तो मैं उनके पावर को जानता हूँ। वो कैसे हॉल ऑफ सोल के हेड से फाइट किए होंगे। सेकंड टियांगजोंग भी उनसे काफी ज्यादा पावरफुल है, जो कि ऑलरेडी इमेजिनिंग सेंट क्लास के हाई लेवल पे है। इस पर मास्टर यालाओ कहते हैं ये पब्लिक में किसी से मत कहना, वो रियल हॉल ऑफ सोल के हेड से फाइट नहीं किए थे, मगर फिर भी वो तीनों काफी बुरे तरीके से हारे थे। मास्टर बताते हैं कि पिल टावर का नाम तो सभी ने सुना होगा, मगर लेसर पिल टावर का नाम किसी ने भी नहीं सुना होगा। ये पिल टावर के अंदर एक दूसरा पिल टावर है और इसका रिक्वायरमेंट भी काफी टफ है। ज्यादातर लोग तो इसके बारे में जानते भी नहीं है। इसमें इंटर करने के लिए एक पर्सन को रैंक 8 का पिल क्रिएट करना होता है और वो भी 7 कलर ऑफ लाइटनिंग का, और साथ ही उसका स्पिरिचुअल पावर सोल स्टेज में होना चाहिए। जियान कहता है ये तो इसके लिए भी कर पाना मुश्किल है, मगर अब जबकि जियान सेंट क्लास पे आ गया है फिर इस तरह का पिल रेडी करना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मास्टर यालाओ कहते हैं पहले मैं भी वहाँ पे था, मगर वहाँ पे का एटमॉस्फेयर मेरे लायक नहीं था, तो मैं वहाँ से चला गया। वहाँ से निकलना बड़ा आसान है, मगर वहाँ पे इंटर करना काफी डिफिकल्ट है। मास्टर यालाओ कहते हैं ये जो तुम्हारा अलायंस का आइडिया है ये काफी अच्छा है, ये काम कर सकता है। पिल टावर भी हॉल ऑफ सोल से काफी नफरत करते हैं, इतना कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। काफी टाइम पहले जब लेसर पिल टावर अपने पीक पे था तब इसके हेड ने एक डिसाइपल को चुना था और इस डिसाइपल को 40 ईयर लगा था सभी एल्डर्स को सरपास करने में, मगर वो बंदा हॉल ऑफ सोल से था और जब सभी को इसके बारे में पता चला फिर उसे पिल टावर से निकाल दिया गया। मगर बाद में वो आकर हेड ऑफ टावर को मार देता है हुन क्लैन के कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, और तब पिल टावर हॉल ऑफ सोल से फाइट भी किए थे, मगर इन्हें काफी लॉसेस को झेलना पड़ा था और इस कारण से उन्हें पीछे भी हटना पड़ गया था और तब से अब तक वो अपने अंदर इस नफरत को छुपाए हुए हैं। ये सुनकर जियान थोड़ा खुश होता है कि इसका अलायंस का काम निकल जाएगा, मगर मास्टर कहते हैं तुम्हें इतना जल्दी खुश होना नहीं चाहिए, ये काफी डिफिकल्ट होने वाला है। इन्हें अलायंस के लिए मना लेना काफी डिफिकल्ट होगा। जब पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का मैटर सेटल हो जाएगा फिर मैं खुद ही वहाँ पे जाऊंगा तुम्हारे साथ। जियान सोचता है कि अगर मास्टर मेरे साथ आते हैं फिर ये काफी अच्छा होगा, और इसके अलावा फ्लावर फ्रैक्शन और साथ ही वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम भी तो है, अगर ये भी साथ आ जाएंगे तो फिर काफी अच्छा होगा। इधर क्वीन मेडुसा कहती है हॉल ऑफ सोल के हाथों काफी लोग हैं जो मारे गए हैं, तो काफी लोग हैं जो साथ आ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है जब पहले यंग अलायंस बन रहा था तब ये उस वक्त जियान के साथ ही थी और ये जानती है कि इस बार ये अलायंस कैसा होगा और कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है ये। मास्टर यालाओ कहते हैं फ्लावर फ्रैक्शन में 2 एल्डर हैं जो अब तक सामने नहीं आए हैं, वो इमेजिनिंग सेंट क्लास पे हैं, उनके एग्जिस्टेंस के बारे में डिसाइपल को भी नहीं पता होगा। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। जब लास्ट टाइम ये फ्लावर फ्रैक्शन में गया था तो ये भी उनके प्रेजेंस को फील नहीं कर पाया था। सेंटर प्लेन में फ्रैक्शन जितने सिंपल दिखते हैं उतने सिंपल होते नहीं है। जैसे कि टियानमिंग वो काफी ओल्ड था और उसे पता है कि बाकी फ्रैक्शन में भी ओल्ड डीमन छुपे हुए हैं। तुम वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम को ही ले लो एग्जांपल के तौर पे, तुम उसे जितना सिंपल समझते हो वो उतना ज्यादा सिंपल है नहीं। वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम के फाउंडर सियासुआन से वीक नहीं थे। जहाँ तक मुझे पता है उनका एक एंसेस्टर भी है जो कि हाई लेवल इमेजिन सेंट क्लास पे है। ये सुनकर जियान सोचता है कि ये इनके बारे में काफी गलत सोचा करता था। ये सेंटर प्लेन में इतने समय से हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि ये इतना सिंपल तो नहीं होने वाला है। मास्टर बताते हैं कि एक समय पहले ये काफी सीरियसली इंजर हो गए थे, तब से ये अब तक ये दूसरे स्ट्रॉन्ग फ्रैक्शन से पंगा नहीं लेते, मगर अगर हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं फिर कुछ हो सकता है। जियान ये सुनकर थोड़ा खुश होता
होता है। अब ये सोचता है इसे ये अलायंस प्यूरिफाइंग फ्लेम ऑफ डेमन लोटस के आने से पहले इस अलायंस को बना लेना होगा। जियान जानता है कि अकेले पावरफुल होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। इसके एंसेस्टर सिया सुआन भी काफी पावरफुल थे, मगर वो भी मारे गए इनके हाथों। अब जबकि बिग बैटल खत्म हो गया है और जियान भी अपने ट्रेनिंग को खत्म कर सेंट 1 स्टार पे चला गया है, तो फिर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का रेपुटेशन भी काफी इंक्रीज करता है। जियान अकेले ही 3 इमेजिनरी सेंट क्लास के बंदे से फाइट किया था और उनमें से 2 को खत्म कर दिया था, एक बच गया था। हुन क्लैन के सेंट को आकर गु यू को सेव करना पड़ गया था। ये न्यूज पूरा रफ्तार से फैलता है। ये था ही इतना ज्यादा बड़ा न्यूज। कोई भी फ्रैक्शन इस ग्रोइंग फ्रैक्शन से पंगा नहीं लेने वाला है। पंगा लेने का आप तो सोचेगा भी नहीं। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का रेपुटेशन इंक्रीज करने के कारण स्पिरिचुअल रिवर अलायंस को काफी डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। इस अलायंस में जो भी थे अब ये समझ चुके हैं कि ये पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार से फाइट नहीं कर सकते हैं और इस कारण से जो भी फ्रैक्शन इस अलायंस को ज्वाइन किए थे वो चिंता में पड़ जाते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। जो भी उथल पुथल पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार में चल रहा था कुछ दिन में ये थम जाता है और फिर जियान और मास्टर यालाओ अपने अपने सेना को लेकर बाहर निकलते हैं और जो भी इसके लिए जिम्मेदार था उन पे अटैक करते हैं। स्पिरिचुअल रिवर अलायंस काफी ज्यादा लॉसेस को झेलता है। अब तो ये खुद को डिफेंड भी नहीं कर पाता और फिर देखते ही देखते पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार स्पिरिचुअल रिवर अलायंस के हेडक्वार्टर पे कब्जा कर लेते हैं। और अब जब ये हो जाता है फिर सभी समझ जाते हैं कि स्पिरिचुअल स्काई फ्रैक्शन जिसका एक समय में काफी बड़ा नाम और रेपुटेशन हुआ करता था अब ये खत्म हो गया है। स्पिरिचुअल अलायंस एक दिन भी टिक नहीं पाते। इनके सभी मेंबर्स पैनिक करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी स्पिरिचुअल अलायंस के मेंबर थे वो अपने फ्रैक्शन के हेड को तुरंत ही चेंज कर देते हैं, ये दिखाने के लिए कि ये कितना ज्यादा इस अलायंस से नफरत करते हैं कि ये अब सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने इस अलायंस को ज्वाइन भी किया था। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार ये इन स्मॉल फ्रैक्शन पे उतना ध्यान नहीं देते, मगर जो स्ट्रॉन्ग थे जैसे कि आइस रिवर वैली और साथ ही विंड एंड लाइटिंग पवेलियन, ये दोनों फ्रैक्शन काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किए थे पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार पे अटैक करने के लिए, तो इन्हें इसका सजा तो मिलना ही था। इस बार ये जियान और मास्टर यालाओ के हाथों नहीं बचते। इधर जियान पवेलियन एंड विंड लाइटिंग आ जाता है एक स्मॉल फोर्स को लेकर। यहाँ पे एयर में ये खड़ा होता है, इस पवेलियन के एरिया में माउंटेन की ओर देख रहा होता है। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के इलाइट डाउ जोन लेवल के बंदे आगे जाकर इस पवेलियन ऑफ विंड एंड लाइटिंग के हेड ली से फाइट करते हैं और एक जोरदार अटैक के बाद इसके मुंह से काफी ब्लड भी निकलता है। इस पवेलियन का रिलेशन हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से भी है। ऐसा लगता है कि ये जियान के सभी एनिमी से दोस्ती कर रखा है, तो जियान तो इस पवेलियन पे कोई भी मर्जी आज शो नहीं करने वाला है। जियान यहाँ पर सोचता है कि हेवन डीमन फिनिक्स के साथ फ्यूचर में ये अपना हिसाब भी जरूर चुकता करेगा। जियान यहाँ पे इस ली से कहता है तुम्हारे पवेलियन के स्पर्श के कारण मेरे पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के 28 लोग मारे गए हैं, तुम्हें तो इसका हिसाब देना ही होगा, तुम्हें इसका जवाब देना होगा आज। तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि ये दिन तो आज आने ही वाला था। अब जियान अपने हाथों को आगे करता है और फिर इसकी ओर एम करता है। ये देखकर ली समझ जाता है कि अब ये बचने वाला नहीं है, तो ये अपने 3000 लाइटिंग मूव को यूज कर यहाँ से भागने का सोचता है। इधर जियान इसके टेक्निक को देख रहा होता है। अब जियान अपने मुट्ठी को बंद करता है और फिर एक बड़ा सा एक्सप्लोजन, ली के आसपास का स्पेस ही कोलैप्स कर जाता है। अब एक एल्डर आकर जियान को कहते हैं यंग हेड, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। हमें यहाँ पे पता चला है कि हान प्लान को काफी लंबे समय से ये विंड एंड लाइटिंग पवेलियन सप्रेस कर रहे थे। अब इनका पावर 90% घट गया है। अब ये सिर्फ और सिर्फ एक सेकंड रेड प्लान ही बनकर रह गए हैं। ये सुनकर जियान थोड़ा सरप्राइज होता है, मगर इसे भी इस बात का आइडिया था कि ये विंड एंड लाइटिंग पवेलियन हान प्लान को क्यों सप्रेस कर रहे थे। अब जियान यहाँ पे पूछता है तो क्या तुमने वहाँ पे किसी को भेजा? जब जियान यहाँ पे सेंटर प्लेन में आया था तब हान सुबह अगर जियान को सेव नहीं किए होते तो फिर आज जियान जिंदा भी नहीं होता। जियान यहाँ पे अपने लोगों को हान प्लान की ओर सेंड करता है। जब इधर हान प्लान के एक्सपर्ट से पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के एक्सपर्ट को देखते हैं फिर ये सोचते हैं कि ये कितना ज्यादा पावरफुल एक्सपर्ट है, ये यहाँ पे हैन क्लैन की ओर क्यों आया है। ये सोचते हैं कि ये एक्सपर्ट है हैन क्लैन के एक्सपर्ट को तो एक झटके में ही खत्म कर देगा। अब हैन क्लैन के हेड हान ची आगे आकर पूछते हैं क्या मैं जान सकता हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। इनके साइड में 2 लड़कियां खड़ी होती है, हान सुए और हान युए। ये दोनों ही काफी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं। जब जियान फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था तो ये इनसे मिला था। अब पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के एल्डर यहाँ पे कहते हैं हेड ऑफ हैन क्लैन, मैं यहाँ पर पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार की ओर से आया हूँ अपने जूनियर हेड के ऑर्डर पे। क्या आप अपने टेरिटोरी को एक्सपैंड करने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप पवेलियन ऑफ विंड एंड लाइटिंग का न्यू हेड बनना पसंद करेंगे? ये सुनकर हैन क्लैन के सभी लोग स्टंट हो जाते हैं। ये सुनकर हैन सुए कहती है ये पक्का ही जियान है। आगे ये बताते हैं कि फ्यूचर में ये पवेलियन ऑफ विंड एंड लाइटिंग एग्जिस्ट करने वाला नहीं है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो फिर आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। एल्डर बताते हैं कि चिंता करने का जरूरत नहीं है, ये जूनियर हेड का ऑर्डर है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला नहीं है। इधर ये हान ची ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाता है, कौन नहीं चाहेगा इतना ज्यादा बड़ा पोजीशन लेने का। एल्डर अब 2 जेट बोतल निकालकर इन दोनों लेडीज को देते हैं जो कि जियान ने देने को कहा था। ये दोनों बोतल को एक्सेप्ट कर लेती हैं। हान सुए जियान को पसंद करती थी, इसके दिल में जियान के लिए फीलिंग्स भी था। इधर पवेलियन ऑफ स्टार का रिवेंज पूरा 10 दिन तक चलता है। इस 10 दिन में 20 फ्रैक्शन सेंटर प्लेन से गायब हो जाते हैं। ये फ्रैक्शन उतना पावरफुल नहीं थे, ये पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार से फाइट भी नहीं कर सकते थे। पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार के रिवेंज एक्शन इन फ्रैक्शंस को काफी चौंका देता है। इन्हें लगा था कि ये टाइगर्स हैं जो किसी को भी खत्म कर सकते हैं,
मगर इनके काटने से पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार कुछ ज्यादा ही भड़क गया है और अब इन्हें इनका गुस्सा का सामना करना पड़ रहा है। अब 10 दिन बाद ये पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार का फोर्स भी वापस आना शुरू कर देते हैं। इस दौरान हॉल ऑफ सोल भी शांत ही रहते हैं। ये भी किसी भी एक्सपर्ट्स को सेंड नहीं करते इनका हेल्प करने के लिए। हॉल ऑफ सोल हमेशा से ही आगे प्लान करते हैं और जब समय सही होगा फिर ये सामने आएंगे और पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार से फाइट करेंगे। जियान जानता है कि इनसे फाइट करने के लिए इसे अलायंस को फॉर्म करना होगा और इस वजह से ये लेटर्स को सेंड भी करता है फ्लावर फ्रैक्शन, पिल टावर और वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम को। जियान यहाँ पे स्मॉल फ्रैक्शन को इनवाइट नहीं करता। अगर ये 3 फ्रैक्शन ज्वाइन करते हैं फिर बाकी स्मॉल फ्रैक्शन खुद ही चल कर आएंगे और वैसे भी हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए इसे ग्रेटर पावर का जरूरत होगा। इधर ये लेटर फ्लावर फ्रैक्शन का मेन हॉल में पहुंचता है। यहाँ पे यूनियन हेड के सीट पे नहीं बैठी होती बल्कि यहाँ पे 2 एल्डर बैठे होते हैं। हालांकि ये अभी भी फ्रैक्शन के हेड ही है। यहाँ इस हॉल में इस लेटर में प्रपोजल को लेकर डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट एल्डर कहती है हालांकि पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार पहले से काफी डिफरेंट है मगर अभी भी इनके बीच और हॉल ऑफ सोल के बीच काफी ज्यादा का डिफरेंस है। अब ये दोनों पार्टी एक दूसरे से वॉर कर रहे हैं। अगर हम इसके लिए हाँ कहते हैं फिर हमें भी डेंजर सिचुएशन का सामना करना होगा। इस पर ग्रेट एल्डर कहती है मैंने सोचा नहीं था कि यालाओ रिवाइव होगा और जब वो होगा फिर वो इमेजिनिंग सेंट क्लास पे चला जाएगा और उसका ये डिसाइपल तो उससे भी काफी ज्यादा फ्राइटनिंग है। वो अब सेंट क्लास पे चला गया है। हमने पहले भी हॉल ऑफ सोल से फाइट किया था। वो सच में काफी ट्रबलसम क्रिएचर है। इस पर फर्स्ट एल्डर कहती है काफी सालों से हमारा डेवलपमेंट रुका है। अगर हम ज्वाइन करते हैं फिर हमारा रेपुटेशन भी काफी इंक्रीज करेगा। इससे हमें भी काफी बेनिफिट होगा। इन स्पेशल स्काई फ्रैक्शन ने काफी सप्रेस किया था इन सालों में। हालांकि ये इनसे फाइट करने का सोच भी रहे थे मगर कौन जानता था कि जियानी ने इनसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब जब इनका नजर यूनियन की ओर पड़ता है तो ये इससे पूछती है हमने सुना है कि तुम्हारा कुछ रिलेशन था जियान से। ये सुनकर यूनियन अपने सर को नीचे करती है। अब यहाँ पे एल्डर थोड़ा सोचने के बाद कहती है ये इस अलायंस को ज्वाइन करेंगे और फाइट करेंगे। ये सुनकर सभी एल्डर्स भी अपना सर हिलाते हैं। इधर वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम में जब ये लेटर आता है फिर ये पढ़कर ये कहते हैं कोई भी ह्यूमन और कोई भी क्रिएचर इन हॉलो सोल के बंदों से फाइट नहीं कर सकता है। ये तुरंत ही मना कर देते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। मगर जब ये लेटर में आगे देखते हैं कि ये जियान के थ्रू भेजा गया है और वो अब सेंट 1 स्टार पे चला गया है फिर इनका दिमाग ही खराब हो जाता है। अब ये तुरंत ही काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर ये कहते हैं अगर ये अभी भी ओल्ड मैन नहीं बना है फिर मैं इससे टांग होकर शादी कराऊंगा। इसके लिए मुझे अगर अलायंस को ज्वाइन भी करना पड़े तो भी मैं करूंगा। अब टैंग जिंग कहते हैं एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि अगर आप इस अलायंस को मान जाते हो फिर ये आपके बॉडी में प्रॉब्लम को भी दूर कर देंगे। अब ये सुनने के बाद ये कहते हैं अगर ऐसा है फिर लगता है कि मुझे इसके लिए हाँ ही कहना होगा। ये बच्चा सच में काफी अच्छा है। इतने कम एज में ही ये सेंट लेवल तक चला गया है। अब ये एंसेस्टर कहते हैं अब काफी समय हो गया है, क्या ये कॉन्टिनेंट अभी भी मुझे याद करता होगा। इधर जब एल्डर वापस आते हैं फिर जियान इनसे पूछता है क्या फ्लावर फ्रैक्शन और वैली ऑफ बर्निंग फ्लेम अलायंस के लिए मान गए हैं। इस पे ये एल्डर कहते हैं हाँ। ये सुनकर जियान काफी ज्यादा खुश होता है। एल्डर कहते हैं वो आपके आगे के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। ये सुनकर जियान और क्वीन मेडुसा अपना सर हिलाते हैं। ये इनके लिए गुड स्टार्ट है। इन दोनों फ्रैक्शन का सेंटर प्लेन में काफी नाम है। अगर ये साथ आ रहे हैं फिर ये काफी अच्छी बात है। हॉल ऑफ सोल कोई नॉर्मल फ्रैक्शन नहीं है। इन्हें अपोज करने के लिए काफी करेज चाहिए होता है मगर अभी ज्यादा खुश होने का जरूरत नहीं है। अभी भी पिल टावर एग्री नहीं है। जियान जानता है कि पिल टावर का इसमें काफी बड़ा रोल होने वाला है। अगर ये साथ आता है फिर ये काफी अच्छा होगा। पिल टावर सेंटर प्लेन के कोने कोने से एक्सपर्ट्स को गैदर कर सकता है। पिल टावर हमेशा से ही न्यूट्रल रहा है मगर वो हॉल ऑफ सोल से भी काफी हिट करते हैं। इनका चांस काफी कम दिख रहा है इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए। मास्टर यालाव कहते हैं अगर हम चाहते हैं कि वो इस अलायंस को ज्वाइन करे फिर हमें खुद ही वहाँ पे जाना होगा तभी ये पॉसिबल हो सकेगा। अब मास्टर क्वीन मेडुसा से कहते हैं कुछ दिन के लिए तुम्हें पवेलियन के सिचुएशन को हैंडल करना होगा। जब हम यहाँ पे नहीं होंगे तो फिर मुझे लगता है कि कोई भी फिलहाल प्रॉब्लम क्रिएट करने का ट्राई नहीं करेगा। मास्टर कहते हैं आज ही हम निकल रहे हैं वहाँ के लिए। अब ये पिल टावर की ओर जाने लगते हैं। इन्हें 1 दिन लगता है यहाँ इस पिल टावर तक आने में और फिर 1 दिन के बाद ये होली सिटी पहुंच जाते हैं। जियान और मास्टर यालाव बिना टाइम वेस्ट किए हुए सीधा टावर की ओर जाते हैं। अब ये टावर के हॉल में आ जाते हैं। ये यहाँ पे बैठ कर वेट करने लगते हैं। इधर एक बंदा जाकर 3 हेड को जाकर इन्फॉर्म करता है इनके आने के बारे में। फिर थोड़ी देर बाद स्वांगकोंग आते हैं और आकर मास्टर यालाव से मिलते हैं। काफी लॉन्ग टाइम के बाद इन्हें देखकर ये भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। यहाँ पे ये तीनों मास्टर यालाव को सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं। मास्टर यालाव भी स्वान यू से मिलकर काफी खुश होते हैं। ऐसा लगता है कि स्वान यू मास्टर यालाव के प्रति फीलिंग को कैरी करती है। ये चारों लोग बैठकर बातें करने लगते हैं और हंस रहे होते हैं। अब स्वांगकोंग कहते हैं तुमने एक काफी अच्छे स्टूडेंट को रेस किया है। ये इस एज में ही इस लेवल पे आ गया है। अब जबकि यहाँ पे इनके बीच में कैजुअल टॉक खत्म हो जाता है फिर ये अब काम की बात पे आते हैं। स्वांगकोंग कहते हैं तुम यहाँ पे अलायंस के लिए आए हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ओल्ड पीपल कैसे हैं। मास्टर यालाव कहते हैं हमें फिर भी ट्राई करना ही होगा। ये अलायंस काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी हॉलो सोल को अकेले हैंडल नहीं कर सकता है और कोई भी हॉलो सोल के हाथों से बच नहीं सकता है और मुझे पता है कि वो सोल को क्यों कैप्चर करते हैं। अब जबकि मैं उनके पास इतने समय से रहा हूँ तो फिर मुझे सब कुछ पता है। ये सुनकर स्वांगकोंग कहते हैं अगर फाउंडर यहाँ पे होते तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं होता मगर वो भी डिसअपियर
हो गए हैं। अब इनके बारे में सुनकर जियान पूछता है ये कौन है। फाउंडर पिल टावर के पिलर के जैसे हैं, अगर वो हाँ कहते हैं फिर कोई भी उनके ऑर्डर को मानने से मना नहीं कर सकता है। वो काफी अच्छे एल्केमिस्ट भी है, मगर उन्हें ट्रैवल करना काफी अच्छा लगता है। वो काफी ज्यादा प्रेग्नेंट वुमेन में इंटरेस्टेड होते हैं। वो वुमेन में नहीं बल्कि उनके अंदर के बच्चे में काफी इंटरेस्टेड होते हैं। वो जानना चाहते हैं कि वुमेन अपने बच्चे को कैसे खो देती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। शुआंग कॉन्ग कहते हैं उनका रियल फॉर्म एक हीलिंग पिल है। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज होता है। एक हीलिंग पिल एक पर्सन है और वो भी पिल टावर का काफी इंपॉर्टेंट फिगर है। ज्यादातर हीलिंग पिल रैंक 9 के बीस्ट का फॉर्म ही लेते हैं, मगर ह्यूमन का फॉर्म लेना, इसके बारे में जियान ने बुक में पढ़ा है, ये काम है सिर्फ और सिर्फ गॉड रैंक का हीलिंग पिल ही कर सकता है। ये पिल काफी ज्यादा रेयर होते हैं, यहाँ तक कि एशियन टाइम में भी ये पिल काफी रेयर था। शुआंग कॉन्ग जियान के रिएक्शन से सरप्राइज नहीं होते, बल्कि ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज थे जब इन्होंने फर्स्ट टाइम इस बात को सुना था। शुआंग कॉन्ग आगे बताते हैं कि पहले वो पिल टावर को काफी मुसीबत से ऑलरेडी बचा चुके हैं। जब भी पिल टावर मुसीबत में होता फिर वो हेल्प करते हैं, और जब सिचुएशन बैलेंस होता फिर वो गायब हो जाते हैं। रैंक 9 पिल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, प्रीसियस पिल रैंक 9 और फिर इसके बाद स्वान रैंक 9 पिल। पहले लेवल के बाद स्वान रैंक 9 पिल काफी ज्यादा रेयर होते हैं। इसके बाद आता है गोल्डन रैंक 9 पिल, जो कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है अचीव करने में। मगर इसके बाद भी एक और पिल है, लेजेंडरी गॉड पिल। कोई भी इस पिल को प्रिपेयर नहीं कर सकता है। जो एल्डर स्वांग रैंक 9 पिल को क्रिएट कर सकते हैं उनका पावर सेंट क्लास में 4 या 5 स्टार पे होगा। शुआंग कॉन्ग कहते हैं फाउंडर के बारे में भूल जाओ, कौन जाने वो कब आने वाले हैं और वो अभी क्या कर रहे होंगे। अब जबकि यहाँ पे फाउंडर नहीं है, फिर सभी इंपॉर्टेंट मैटर काउंसिल के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है, तो यहाँ पे वोट से डिसाइड होता है। यहाँ इस काउंसिल के लोग ज्यादातर ओल्ड पीपल हैं और इन्हें मनाना काफी डिफिकल्ट है। सिर्फ ये 3 ही एग्री कर रहे हैं, बाकी इनके खिलाफ है। यसुन का मास्टर भी काफी डिसअपॉइंट होते हैं। शुआंग कॉन्ग इन्हें लेस्टर पिल टावर में इन्वाइट करते हैं और कहते हैं अगर मैं उन्हें तुम्हारे बारे में बताऊं फिर वो काफी सरप्राइज होंगे। अगर वो जियान के बारे में सुनेंगे तो फिर उनका आंखें तो बाहर ही आ जाएगा। अब 1 मिनट तक टनल में ट्रेवल करने के बाद जियान को इसकी आंखों के सामने हाई माउंटेन्स दिखते हैं और यहाँ पे मेडिसिन का भी सेंट काफी अच्छा है। ऐसा लगता है कि ये किंगडम ऑफ इलेक्सर है। यहाँ पे काफी सारे मेडिसिन गार्डन होते हैं। इनका ग्रुप काफी रास्ते से होते हुए एक टॉल माउंटेन के पास आ जाते हैं। शुआंग कॉन्ग जियान और मास्टर यालाव को एक स्टोन हाउस में छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ ये जानते हैं कि ये यहाँ पे रश नहीं कर सकते हैं चीजों के लिए, इस तरह के मैटर के लिए। अब 2 घंटे के बाद शुआंग कॉन्ग आते हैं और कहते हैं 2 न्यूज है, एक गुड और एक बैड, क्या सुनना पसंद करोगे। गुड न्यूज ये है कि अब इनके पास 5 वोट्स हैं, मगर काउंसिल में एक न्यू एल्डर आया है और उसका भी वोट काउंट होगा और इस पर्सन का नाम ओल्ड मैन हु है, जो कि मास्टर यादव के अगेंस्ट एक तरह का ग्रज पाल कर रखा है। अगर मास्टर यादव लेसर टावर को छोड़कर नहीं गए होते तो फिर ये भी यहाँ पे एक एल्डर ही होते। शुआंग कॉन्ग कहते हैं अगर वो न्यू एल्डर बन जाता है तो फिर ये होप भी खत्म हो जाएगा, मगर ये इस पर्सन को एल्डर बनने से कैसे रोक सकते हैं। ऐसा लगता है कि अगर कोई एल्केमिस्ट बैटल में से हरा देता है फिर ये इस पर्सन को एल्डर बनने से रोक देगा, मगर मास्टर यादव ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लेसर पिल टावर को छोड़ चुके हैं। तो अब कौन है जो ये कर सकता है। अब सभी जियान की ओर देखने लगते हैं। जियान यहाँ पे पिल कलेक्शन का चैंपियन रह चुका है, तो इसके पास डेफिनेटली एक चांस है ऐसा करने का। तो इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।